हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को राधे राधे। आज ना बहुत दिनों के बाद वीडियो लेकर के आई हूँ। तो जैसा आप लोग पहले वीडियो में हम लोगों को हमें प्यार देते थे, वैसे ही इन सब वीडियो में भी प्यार दीजिएगा। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी कहाँ हो आप, आजकल वीडियो नहीं आ रहे हैं। बट थोड़ा सा बिजी थे, थोड़ा सा क्या ज़्यादा ही कुछ बिजी हो गए थे, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहे थे। अब प्रॉपर तरीके से वीडियो आप लोगों तक टाइम से पहुंचेगा। तो यहाँ हमें ब्लाउज स्टिच करना था, पूरा ब्लाउज स्टिच हो चुका था, फिनिशिंग भी हो चुकी थी, सिर्फ गले की पट्टी रह गई थी। तो उसी को हम गले की पट्टी लगाएंगे और आप लोगों से ढेर सारी बातें करेंगे। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों का काम कहाँ तक पहुँचा है। मैं तो आप लोगों को यूट्यूब पर चेक करती रहती हूँ, आपकी वीडियोस वगैरह देखती रहती हूँ कि हमारी प्यारी सी फैमिली कितना आगे तक पहुँच गई है। और हम ना इतने ज़्यादा अपने मतलब काम में बिजी हो गए हैं कि आप लोगों से कोई बातचीत ही नहीं हो पाती है और वीडियो भी नहीं आप लोगों तक पहुंच पाता है। बट अब सभी कामों से फ्री हो चुके हैं। अब डेली आप लोगों के पास वीडियो आएगा और आप लोग ना खूब सारा प्यार दीजिएगा। जैसा अभी तक आप लोगों ने हमें प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, उसी तरह से आप लोग आगे भी हमारा सपोर्ट करिएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा। ठीक है, फुल वीडियो को आप लोग वॉच करिएगा। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि हाउसवाइफ के लिए सुनहरा मौका है ना। तो देखिए जो टाइम हमारा निकलता चला जा रहा है ना, वो वापस कभी नहीं आएगा, है ना। तो आज हमारे पास जो जो टाइम है ना, हम इसी टाइम को अच्छे से यूज करेंगे और अपने लिए कुछ ना कुछ करेंगे। देखिए हम लोगों के अंदर ना कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो मतलब बदलने का नाम नहीं लेती हैं और उन्हीं आदतों के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को अपनी आदतों में सुधार लाना ही पड़ेगा। अगर आपने अपनी आदतें नहीं सुधारी तो बहुत मुश्किल होगा आप लोगों को आगे बढ़ना। तो देखिए घर का काम तो सभी लोग करते हैं, घर की साफ़ सफाई करना, खाना बनाना और क्लीनिंग करना, डस्टिंग वगैरह करना, घर को साफ़ सुथरा रखना, ये देखिए हम लोगों के डेली के काम होते हैं। ये सभी लोग करते हैं, चाहे तो आप लोग खुश होकर के करें या फिर मतलब ना खुश होकर के करें, मन से करें या फिर ना मन से करें, बट करने तो सभी को पड़ते हैं। तो इन्हीं सब कामों को अगर आप मैनेज करके चलेंगे और अपने लिए कुछ मतलब टाइम निकाल लेंगी और उस टाइम को अगर आपने अच्छे से यूज कर लिया तो आप अपने लिए भी कुछ कर पाएंगे। और जब एक हाउसवाइफ अपने लिए कुछ करती है, कुछ अर्न करती है ना, तो उसकी जो वैल्यू होती है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और सभी लोग उसकी मतलब इज्जत करने लगते हैं। अगर आप उन्हीं कामों तक सीमित रहें कि घर से किचन और किचन से कमरा, कमरे से बच्चे, यहीं तक सीमित रहें तो आपकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होगी और कोई आपको समझेगा भी नहीं। और इन्हीं कामों के साथ साथ अगर आपने थोड़ा सा भी अर्न करना स्टार्ट कर दिया ना, तो सब आपको समझने लगेंगे, सब आपकी इज्जत करने लगेंगे, आपको वैल्यू देने लगेंगे। ये बहुत ही मतलब सत्य बात है। ठीक है, अगर एक हाउसवाइफ सिर्फ घर के काम तक ही सीमित रहती है तो उसको उसी नज़र से देखा जाता है। और अगर घर के काम के साथ साथ वो थोड़ा सा अर्न भी करती है तो उसको अलग नज़रों से देखा जाता है। ये हमारे समाज की मतलब एक वो कहते नहीं है, वही है हमारे समाज की एक सोची समझी ये सोच है जिसको बदलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम हाउसवाइफ के लिए कभी कोई खड़ा नहीं होता है और ना ही कोई अपनी सोच अच्छी रखता है। तो हम लोगों को अपने बारे में खुद ही सोचना है और खुद ही आगे बढ़ना है। जब तक हम खुद अपने बारे में नहीं सोचेंगे, हमारे बारे में कोई नहीं सोचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को अपने बारे में खुद सोचना है, खुद आगे बढ़ना है, खुद अपने लिए अर्न करना है। जब आप अपने लिए अर्न करेंगे तो उससे ना आप अपने बच्चों की भी हेल्प कर सकती है, अपने हस्बैंड की भी हेल्प कर सकती है और अपने जो सपने हैं ना वो भी पूरे कर सकती हैं। तो इसके लिए ना आपको अपने मतलब जो आपका काम है ना उसको मैनेज करके चलना होगा। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना एक टाइम टेबल बनाना, उसको किस तरह से मैनेज करना, किस तरह से हमें अपने काम को समय पर ख़त्म करना है और किस तरह से जो हम अपने लिए कुछ करना चाहते हैं उसके लिए हमें टाइम निकालना है। ये सब पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी इस चीज़ में कोई हेल्प नहीं करेगा। घर के कामों में तो कोई हेल्प नहीं करता, इस चीज़ में कौन आपकी हेल्प करेगा, कोई नहीं करेगा। जब आप शुरुआत में इसको स्टार्ट करेंगी तब चार बातें आपको सुननी भी पड़ेंगी।
घर वालों की, सबसे पहले तो घर वालों की ही सुननी पड़ती हैं, बाहर वालों की तो बाद में सुननी पड़ती हैं। तो थोड़ा सा आप अपने आप को मतलब स्ट्रॉन्ग भी रखिए, और स्ट्रॉन्ग रखने के साथ साथ अपने काम को एक अच्छे से मैनेज करिए, टाइम टेबल बनाइए कि इस टाइम में हमें ये काम करना है। आप अपनी अगर सोच बदलेंगी ना, सिर्फ एक चीज़ होती है जो हमने बदल ली, अपनी सोच। अगर हमने अपनी सोच बदल ली, हमारी दुनिया, हमारी ज़िंदगी, हमारा घर परिवार सब अपने आप बदल जाएंगे। हम लोगों की एक ऐसी आदत हो जाती है कि मतलब घर का काम मतलब ख़त्म किया, उसके बाद किचन पे पहुंच गए, किचन का काम ख़त्म किया तो बच्चों का काम आ गया, बस इसी में अपनी दुनिया समझ लेते, इसी में हम लोग सीमित हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, ये सभी के लिए काम होता है और सभी लोग करते भी हैं, हंसी खुशी से करते और करना भी पड़ता है, ठीक है। ये सारे काम तो सभी को करने पड़ते हैं, लेकिन अगर इन कामों के साथ साथ में अगर आपने अर्न करना भी स्टार्ट कर दिया ना, तो आप उन सब हाउसवाइफ में नहीं गिनी जाएंगी, कुछ अलग ही आपकी बात होगी। तो इस तरह से आप लोगों को अपना टाइम सेट करना होगा। जब आप टाइम सेट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास अपने काम के लिए टाइम निकल ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ना ये बहुत ही ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा सा वैसा था, इस पर इतने ज़्यादा रेसे निकल रहे थे, इतने ज़्यादा रेसे निकल रहे थे, इनको मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही थी। तो बहुत आराम आराम से इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी हम कटिंग कर रहे थे, रेसे की कटिंग कर रहे थे। ज़रा सा रेसा हाथ लगते ही ये पूरा एक मतलब रेसा इस कपड़े से निकल जा रहा था। तो इसको बहुत ही आराम से, इसमें मैंने अस्तर की पट्टी लगाई हुई थी गले में, और इसमें जो ब्लाउज़ का फैब्रिक था उसकी पट्टी नहीं लगाई थी, क्योंकि जब पट्टियाँ काट रहे थे ना इतने ज़्यादा रेसे निकल रहे, तो निकलते निकलते पट्टी बिल्कुल पतली हो जाती थी। तो इसमें बिल्कुल सेम मतलब जैसा ब्लाउज़ का फैब्रिक था बिल्कुल सेम वैसे ही अस्तर मिल गया था। कभी कभी ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा डार्क या लाइट अस्तर मिल जाता है, तो ऐसा नहीं था, एकदम सेम मिला हुआ था। तो मैंने अस्तर की ही गले में पट्टी लगा दी है, और गले में पट्टी लगाने के बाद मैंने लगे हाथ यहाँ इसको गले की पट्टी में तुरपाई भी कर डाली है। बाकी तो ब्लाउज फिनिश हो चुका था, सब हुक लग चुके थे, तुरपाई हो चुकी थी, सिर्फ गले की पट्टी बची हुई थी। तो मैंने कहा लगे हाथ इसको भी कर डालते हैं, क्योंकि शाम को आज ये ब्लाउज़ जाना था, कस्टमर को देना था। उनको ये ब्लाउज़ ना हल्दी में पहनना था, ये तुरंत आया हुआ था ब्लाउज, मतलब हमें 24 घंटे में इसको बना करके देना था। वैसे तो एक ब्लाउज बनाने में 1 से 1.5 घंटा लगता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट हम लोगों के पास ना टाइम की बहुत ज़्यादा कमी होती है, क्योंकि घर को देखना, बच्चों को देखना, उसके बाद अपना मतलब ये सिलाई वगैरह करना, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके करती रहती हूँ। तो ब्लाउज पूरा बन गया था, और उसके बाद ना मतलब हमने लगे हाथ इसकी फिनिशिंग भी कर डाली थी, सिर्फ गले की पट्टी रह गई थी, क्योंकि जब मैंने फैब्रिक से पट्टियाँ काटी थी ना तो बहुत ज़्यादा रेसे निकल रही थी, फिर मैंने उसको छोड़ दिया था। मैंने कहा इसमें अस्तर की पट्टी लगाएंगे गले में, पाइपिंग लगाएंगे ना गले में। हम पाइपिंग जो लगाते हैं वो हाथ से ही तुरपाई उसमें करते हैं, मशीन से नहीं सिलाई करते हैं। जब हाथ से पाइपिंग लगाते हैं ना तो बहुत ही अच्छी बन करके तैयार होती है। आप मेरे शॉर्ट वीडियो में देखिएगा, मैंने पूरी क्लियर तरीके से पाइपिंग उसमें आप लोगों को दिखाई भी है और समझाई भी है कि किस तरह से हम गले की पाइपिंग में तुरपाई करें, ठीक है। तो इससे ना यह कभी कभी जो हमारे शोल्डर गिरने लगते हैं ना, तो इस तरह से अगर हम हाथ से तुरपाई करके पाइपिंग बनाते हैं तो वो हमारे ब्लाउज़ के शोल्डर कभी नहीं गिरते हैं, और एकदम से बढ़िया से फंस करके गला बनता है। इसमें फिर डोरी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम मशीन से ये पाइपिंग बनाते हैं तो उसमें शोल्डर गिरने के चांसेस होते हैं, और फिर या तो हम उसमें डोरी लगाएं या फिर ये शोल्डर हमेशा उतरते ही रहते हैं। तो जब भी आप गले की पाइपिंग लगाया करें तो हाथ से ही उसमें तुरपाई किया करें, ये बहुत ही अच्छी तरीके से बन करके तैयार होती है। तो आगे मेरे कहने का मतलब ये था कि आप हाउसवाइफ है ना, तो आप अपने लिए ज़रूर कुछ ना कुछ सोचें, और समाज में, घर में, परिवार में अपनी वैल्यू को बढ़ाएं, अपनी इज्जत को बढ़ाएं। लोग आप लोगों को समझें, हम हाउसवाइफ को लोग समझें कि जितना लोड घर के मतलब आदमी लोग नहीं करते, उससे ज़्यादा काम हम लोगों के ऊपर पड़ता है, हम लोगों के ऊपर लोड पड़ता है एक हाउसवाइफ के ऊपर। लेकिन कुछ लोग नहीं समझते हैं इस बात को। सबसे पहले सुबह सबसे जल्दी घर में उठना, लेट नाइट सोना, सब लोग सो जाते, पूरा काम ख़त्म करके हम लोगों को सोना होता है। सब किचन साफ़ करके, कमरा क्लियर करके, मतलब पूरा सब करके हम लोग सबसे लेट सोते हैं, सबसे बाद में मतलब, और सुबह सबसे जल्दी उठते हैं। जब से उठते हैं तब से बराबर कंटिन्यू काम में लगे ही रहते हैं,
ठीक है। तो ये बात कोई नहीं समझता है ना। और एक जब घर का आदमी होता है, बाहर काम करने जाता, काम करके जब आता है शाम को, तो उसको सब लोग समझते हैं। बट हाउस वाइफ घर के पूरे दिन सारे काम घर के करती है, बट उसको कोई नहीं समझता है ना। और अगर वही हाउस वाइफ घर के काम के साथ साथ अर्न भी करती है, कुछ कमाती है तो उसको सभी लोग समझने लगते हैं, सभी लोग उसका मान करने लगते हैं। और अगर आप लोगों को अपना मान करवाना है, अपना मतलब इज्जत बढ़वानी है, तो आपको अर्न करना पड़ेगा और उसके लिए आपको अपना टाइम सेट करना पड़ेगा। देखिए मैं किस तरह से अपना टाइम सेट करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, कभी ना कभी। ये नहीं बता रही हूँ कि मैं कल ही शेयर करूँगी, बट कभी ना कभी ज़रूर शेयर करूँगी मैं किस तरह से अपने लिए टाइम निकालती हूँ। डेली लॉन्ग वीडियो आना, डेली शॉर्ट वीडियो आना, डेली मैं लाइव भी आती हूँ। दिन में अगर नहीं आ पाई तो रात में तो डेली लाइव आना ही है हमें। तो ये सब चीज़ें एक मैनेज करके चलनी पड़ती हैं, किस तरह से हम मैनेज करें। ठीक है, कभी कभी मैं दिन में भी आती हूँ, इस टाइम तो रोज़ दिन में लाइव आ रही हूँ, 10:30 पौने 11 बजे आती हूँ। आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 10 से 11 बजे के बीच में जैसे ही मेरा काम ख़त्म होता है वैसे ही मैं लाइव आ जाती हूँ। ठीक है, तो आप लोग अगर लाइव में हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग आकर के ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बहनों को ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि उन लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन हमारे वीडियो से मिल पाए। अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और लाइक करके ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और इसके बाद कंटिन्यू वीडियो आप लोगों तक आएंगे, अब बिल्कुल भी एक दिन भी स्किप नहीं होगा। ठीक है, अभी तक वीडियो नहीं आए तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।